हाय हेलो नमस्ते। वेलकम। क्लास 10 वालों, ये कोई वाला नहीं है। हम न फिजिक्स वाला, ना केमिस्ट्री वाला, ना मैथ वाला। ऐसे ही टीचर हूँ, आप लोगों की सेवा में हाजिर। चलिए, क्लास 10 वाले वो अब आ गए ना लाइन पर। 9 के बाद 10। बहुत ही उत्साह से आप लोग इंतजार कर रहे थे कब होगा सीबीएसई में। आ गया इसी साल। अब इसमें सरकार की तरफ से आप लोगों का जो टेक्स्ट बुक है 10 का, देख लीजिए। यही है, बोला हो। छोटा सा, बहुत छोटा है देखने में। और इसके साथ कुछ किताब है, इसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास 10। टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास 10 देख लीजिए। मैं पहले से लिख दिया हूँ, फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10, 26-27, चैप्टर 1, ए लेटर टू गॉड, जिसको लिखे हैं GL फनेट्स। भैया, आप लोग इंडिया में राम शाम जदू मधु ये सब नहीं पढ़ते हैं। सीताराम या लक्ष्मण ये सब नहीं, यही सब पहले भी पढ़ते थे हम लोग। जो इंग्लिश 2 हुआ करता था, इस तरह का नाम रहता था। और इस तरह के नाम को भी जानना चाहिए, याद रखने की जरूरत नहीं है। याद रखने की जरूरत है, आपको पूछ देगा जिसका राइटर कौन है तो क्या लिखिएगा। कोई एग्जाम के लिए जरूरी है, नहीं तो 8 में 7 करने की जरूरत नहीं। ठीक है। ए लेटर टू गॉड, आप क्या कभी लिखे ना? आप लोगों ने लिखा है क्या? देखिए, जो इंग्लिश किसी का भी हो, चाहे ग्रामर, मेन होता है ग्रामर पोर्शन जो समझना है। तो इंग्लिश क्यों जरूरी है? लिटरेचर इंग्लिश पढ़ के हम लोग क्या अंग्रेज तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में जो किताब दिया गया है उसमें जो वर्ड वगैरह है, उसके पीछे जो ग्रामर है, उसके पीछे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, यही सब हम लोग इनोवेट करना है, इन्वेंशन करना है। वो अच्छा रहेगा, उस कर लेंगे तो उसे मेरा हम लोगों की जो मानसिक शक्ति है इंग्लिश में बढ़ेगी, जो फ्लुएंसी है बढ़ेगी। इसको रहने दें तो मैथ नहीं है कि इसमें कुछ रहने देंगे, इसको ऑफ कर देते हैं। ये किताब था आपका ए लेटर टू गॉड। कोई लिखा भगवान को? आपके कोई भी आप लोग लिखे हैं? एनीबडी? हाय राम श्याम, बोलिए बोलिए मनीष जी, आप बोलिए। नहीं ना, कोई नहीं लिखता है। अच्छा, वो जो लेंचो है ना, लेंचो है नाम उसका, LENCH, कौन है? कोई पोस्ट मास्टर कौन है? वाह वाह, क्या कहानी है, क्या कहानी है। लेकिन ये है बड़ा सेंटिमेंटल, बहुत ही इमोशनल। ऐसा भी आदमी दुनिया में होता है। एक फार्मर है, कहाँ का? एक हिल साइड एरिया में, जहां पर कहानी कहने विश्वास हम रखते नहीं, लेकिन मजबूरी है, जब लिटरेचर पढ़ाने चले कहानी कहना पड़ेगा। लेकिन फार्मर जो गरीब, पुअर का पुअर फार्मर, लिखिए ना, पुअर फार्मर है लेंचो, इसका नाम है ये। लेंचो बहुत ही गरीब। और पोस्ट मास्टर बाद का कैरेक्टर है जो बाद में बताएंगे। ज्यादा इसमें बड़ा कुछ है नहीं सीखने के लिए। लेंचो गरीब था, भगवान में लेकिन बहुत विश्वास, इसको एकदम बहुत ही, he had a deep faith। हम एक लाइन लिखते हैं, he had a deep faith, deep faith in God। आपको भी होगा, हमको भी है, सबको अपने अपने भगवान में विश्वास है। कुलदेवी में हो, भोला बाबा में हो, अल्लाह में हो, ईश्वर में हो, है। अब वो एक ऐसा था कि भगवान में सही में विश्वास करता, क्योंकि गरीब था और उतना पढ़ा लिखा भी नहीं था, तो लॉजिक उतना लगाता भी नहीं था, बहुत विश्वासी था। तो अच्छा, इसका घर कहां पर था? एट द क्रेस्ट ऑफ हिल, एट द क्रेस्ट। अब यहाँ एक वर्ड आ रहा है क्रेस्ट, CH होता है ना C होता है, जो भी बात देखते हैं। क्रेस्ट ऑफ द हिल, ये हिल के ऊपरी भाग को बोलते हैं क्रेस्ट ऑफ द हिल, क्रेस्ट ऑफ द हिल। तो घर तो बहुत दुर्गम जगह में था, बहुत ही कठिन जगह में था। स्वाभाविक है कि वहां का वातावरण, पहाड़ पर तो इसे भी बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते रहता है वातावरण, माने एटमॉस्फेयर। तो क्रॉप लगाया था। क्रॉप किसको बोलते हैं? पौधे को। पौधे कैसा पौधा जिससे खाना पीना मिलता है? क्रॉप। हर एक पौधा को क्रॉप नहीं बोलते हैं। क्रॉप जैसे धान हुआ, पैडी, गेहूं, व्हीट, शुगर कैन, जो भी क्रॉप लगाया था, चावल दाल, वो सब
एक बार थंडर ये आया, स्टॉर्म आया, आंधी आ गया बहुत जोर से, बहुत अच्छा था उसका, फसल बहुत अच्छा था, ललहा रहा था। लेकिन हुआ क्या, एक दिन अचानक बहुत ही जोरों की हवा और पत्थर गिरने लगे, समझे? हेलस्टोन बोलते हैं उसको, हेलस्टोन, ठीक है, हेलस्टोन ही ना बोलते हैं, ठीक। तो ये पहले तो जब वो आइस के रूप में होता है, पत्थर जैसा होता है स्टोन, तो वो लगा कि यहाँ कुछ चांदी उंदी गिर रहा, बहुत खुश हुआ कि चलो धान तो अच्छा था, भगवान पैसा भी भेज दी, क्योंकि भगवान ने बहुत विश्वास था। लेकिन जब वो आस्ते आस्ते जोर पकड़ा तूफान, और ये हेलस्टोन पड़ते गया, जितना उसका क्रॉप था सब नष्ट हो गया। क्रॉप क्या हो गया, रुइंड हो गया, RUINED, रुइंड। रुइंड माने किसी भी चीज को नष्ट करना, बुरी तरह से खत्म कर देना, उसको रुइन बोलते हैं। RUIN, यहाँ AD लगाए हुए हैं, इसकी ग्रामर पर्सन में ध्यान दीजिएगा, ज्यादा कहानी पर देना पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन आएगा तो आंसर तो आपको देना है, और उसको फिर भाषा में भी देना है, ये आपकी किताब में भी क्वेश्चन आंसर है, उसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, हम अभी इसी के कैरेक्टर को डील कर रहे हैं, पोस्ट मास्टर। आप कहेंगे सर आप पोस्ट मास्टर लिख के रख दिए, का है छोटा सा कैरेक्टर। अब इसको, इसके काम को और आगे बढ़ाते हैं। जब इसका फसल जो है पूरा बर्बाद हो गया, तब सोचा अब क्या करें, अब खाएंगे क्या भैया, फैमिली तो भाई नहीं खा के मर जाएगा, जो कि नॉर्मली आदमी को होता है, अपने परिवार का चिंता, हमको भी है सबको। तो लेटर एगो चिट्ठी लिखा, चिट्ठी मैंने पहले, अभी तो आप लोग शायद जानते भी नहीं होंगे, हम लोग के समय में था इनवेलप, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, जिस पर हम लोग चिट्ठी लिखते थे। किसको लिखते थे, वहां एक साइड में होता था एड्रेस, देखो फ्रॉम, देखते हो, और एक जगह टू, टू में एड्रेस किसका, जिसको भेज रहे हैं, जिसको भेजना है। फ्रॉम में एड्रेस किसका, अपना सेल्फ, आप भेज रहे हो ना, मान लो आप फादर को भेज रहे हो, आपके फादर का नाम कुछ भी, हरिमोहन दत्ता, हरिमोहन दत्ता, ठीक है, ये ऐसे रहता था। और यहाँ आप पोस्ट मास्टर इसलिए लिखे कि पोस्ट ऑफिस से रिगार्डिंग एक दो चीज और समझिएगा, ऐसे मनी ऑर्डर, ये अभी भी आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन ये भी होता था। मनी ऑर्डर जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि मनी ऑर्डर यानी मनी का ऑर्डर, पैसा देने का ऑर्डर, वहां एक फॉर्म होता था, भर के पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा किया जाता था, घर पर एड्रेस के साथ मिल जाता था। उसी प्रकार आपको जो कुछ भी लिखना है, मान लीजिए एक इन्वेलप है, इन्वेलप है, यदि आप इन्वेलप में भेज रहे हैं, उसको लिफाफा बोलते हैं, लिफाफा लिखते नहीं है, तो ये आपके फादर का नाम है, यहाँ एड्रेस जो भी 49 वेस्ट कमलापुर, ठीक है। कहा कि जो पोस्ट मास्टर जब पोस्ट ऑफिस में आ जाएगा वो चिट्ठी, तो वहां पर पहुंचेगा किसको, इसको, इनको पहुंचेगा, और इस एड्रेस में पहुंचेगा। और यदि कोई पिन कोड है तो पिन कोड भी 70028, ठीक है। तो पिन कोड लिखने से जल्दी जल्दी, और आप जहां से भेज रहे हैं, मान लीजिए बिहार से, मधुबनी से भेज रहे हैं, तो आपके गांव का नाम, विलेज पर क्लोज लिखिएगा, डिस्ट्रिक्ट मधुबनी, है ना, बिहार या कुछ, ये सब। फिर आपका जो पिन कोड है आप भी लिख दीजिए। अब देखिए ये तो ऊपर वाली बात लिफाफ है ना, ये सब हमको उतना बोलना नहीं था, लेकिन चूंकि आप लोग जानते नहीं तो बता देंगे, अच्छा रहेगा ना। ये क्या होता है पोस्ट मास्टर, पोस्ट ऑफिस अभी भी है, लेकिन ये चिट्ठी विट्ठी वाला बात अब है, ऑफिशियल चिट्ठी है, अभी कोई व्यक्तिगत रूप से देहात ही कोई किसी को भेजता नहीं, मोबाइल से, पैसा भी मोबाइल से जाता है। तो ये टू किसको लिखे थे, गॉड, टू माने एड्रेस में, यहाँ तो लेंचो था, फ्रॉम में कौन था, लेंचो, ऐसा होता है क्या, गॉड को चिट्ठी लिख सकता है कोई, लेकिन लिखा, क्योंकि वो बहुत ही डीप फेथ वाला आदमी था, अंधभक्त हम नहीं कहेंगे, क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर था, उसके हृदय में ईश्वर के प्रति बहुत ही विश्वास था, और विश्वास सही में भी मतलब मानता था वो ईश्वर को। तो लेंचो जो किसान का नाम है, वो गॉड को चिट्ठी लिखता है, टू एड्रेस में क्या होगा, गॉड। क्या बोलता है, अब इसमें कंटेंट क्या है इसका, इसमें जो भेजता है क्या मैसेज भेजता है, ये तो इन्वेलप हुआ, इसके अंदर एक
कागज होता था, जो कागज पर लिख के हम लोग भेजते, मान लीजिए कागज है, इसी पर लिखा था, रिक्वेस्ट किया था कि हमको आप 100 पैसो भेजिए। पैसो एक यूनिट है मनी का, जैसे हम लोग रुपया कहते हैं, पैसा कहते हैं, कोई डॉलर बोलता है, कोई पाउंड बोलता है। तो गॉड को लेंचो रिक्वेस्ट किए थे इस चिट्ठी में। अब ये चिट्ठी पहुंचा कहाँ, वो अब आते हैं यहाँ, तो मनी ऑर्डर को अभी मिटा देते हैं भैया, अभी इसका जरूरत नहीं है। पोस्ट मास्टर के पास आते हैं, चिट्ठी कहाँ जाता है, जब चिट्ठी कोई ड्रॉप करता है पोस्ट बॉक्स में, तो पोस्ट मास्टर के टेबल पर जाता है, टेबल पर गया, पोस्ट मास्टर देखा गॉड टू गॉड लिखा हुआ है, बहुत हंसा कि भगवान को कैसे चिट्ठी पहुंचेगा क्या, ये तो पृथ्वी पर न पहुंचता है। क्योंकि बस मतलब मान लो कलकत्ता भेज रहे हैं मधुबनी से, तो वो तो बस से अति से आएगा, ट्रेन से या कुछ से आते तो टाइम भी 2-4 दिन 5 दिन के बाद ही पहुंचते। ये गॉड को भेज रहा है तो कितना देर पहुंचेगा, कौन साधन से जाए, कोई साधन है भगवान के पास जाने का। और दूसरी बात, गॉड तो कोई आदमी नहीं है कि उनके हाथ में जाके कोई दे आएगा, लेकिन इसको विश्वास था। अब ये जो विश्वास था, डीप फेथ, इसको हम सेंटिमेंट भी, डीप फेथ को इमोशनल सेंटिमेंट, इमोशनल सेंटिमेंट बोल सकते हैं। इमोशनल सेंटिमेंट, एक ऐसा सेंटिमेंट जो इमोशन से भरा हुआ हो, किसके प्रति, यहाँ पर भगवान के प्रति, कभी कभी दूसरों के प्रति भी होता है, पिता के प्रति, माता के प्रति, बहुत ही इमोशन होता है। ये जो इमोशनल सेंटिमेंट होता है इंसान का, वो लेंचो का था भगवान के प्रति, और वो उनसे 100 पैसों भेजने के लिए बोले थे। अच्छा, पोस्ट मास्टर देखे कि भैया 100 पैसा इंटू गॉड को लिख रहा है भैया, बहुत हंसा, लेकिन भीतर से बहुत ही इसके नादानी पर चाइल्डिश, मतलब इन लोगों को लगा, पोस्ट मास्टर लोगों को और वहां स्टाफ को, पोस्ट मास्टर को पहले लगा कि भैया कितना सीधा साधा आदमी, कितना सिल्ली आदमी, अंग्रेजी में एक वर्ड होता है सिल्ली, SILLY, सीधा साधा, कुछ नहीं जानने वाला, मतलब ऐसा था कि मतलब क्या बोलेंगे। तो बहुत ही वो लोग हंसा भी, लेकिन एक चीज सोचा, चलो जब इसको इतना विश्वास है गॉड पर, तो इसको पैसा भेज दिया जाए। तो ये लोग पोस्ट मास्टर जो है, कुछ एम्प्लॉय को, EMPLOY, जो पोस्ट मास्टर में ही काम करता था, 2-4 को एम्प्लॉय, देखो स्पेलिंग देख लो, तुम लोग जानते हो, क्लास 10 में एम्प्लॉय का स्पेलिंग सब जानता है, फिर भी देख लीजिए यदि इसमें सुधार की जरूरत हो, अगर गलती भी होगा हमको तो बताइएगा। एम्प्लॉयज को और पोस्ट मास्टर खुद दोनों मिलके, और जो कुछ होंगे सबके पैसा कलेक्शन किया, क्या किया, पैसा कलेक्शन, COLEC, कलेक्शन हो गया, कलेक्शन करके जमा किया, कितना पैसा, ओनली 70 पेसोस, 100 नहीं हुआ, 100 नहीं हुआ, और यही 70 पैसा भेज दिया लेंचो को, दे दिया मनी ऑर्डर भाई, थ्रू मनी ऑर्डर। अब मनी ऑर्डर को हम यहाँ डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं बिना मतलब के, एक फॉर्म होता था, जिस फॉर्म में लिखा रहता था, वहां पर मनी ऑर्डर में टू में रहेगा लेंचो और फ्रॉम गॉड, इसका उल्टा, तो अब उसको लिखते नहीं, आप समझ लीजिए। किताब में फॉर्म दिया, आपके टेक्स्ट बुक में उसका फॉर्म दिया हुआ है मनी ऑर्डर, कई बार बात करने से लाभ नहीं है, वो डिलीट हो गया, ठीक है। तो इसको लेंचो को गॉड भेज रहे हैं पैसा, कौन भेज रहा है पैसा, गॉड। सही में भेज रहे हैं क्या, नहीं, सही में गॉड नहीं भेज रहे हैं, सही में पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं, जो स्टाफ एंड एम्प्लॉइज हैं, वही लोग मिल के कलेक्शन करता है कि चलो वो सीधा साधा आदमी है, भगवान से पैसा मांगा है तो उसको दे ही दिया जाए। तो वो लोग ओनली 70 पैसा भेजता है लेंचो को, 70 पैसा आ जाता है। लेंचो क्या सोचता है, लेंचो सोचता है कि भैया बहुत सारे क्रुक्स में ना, क्रुक्स देखो एक वर्ड यहाँ पर आता है, क्रुक्स, अरे इसका क्रुक्स किसको बोलते हैं, दलाल लोग को, जो अच्छा आदमी नहीं होता है, जो मान लो तुमको कुछ दिया, माने कुछ पैसा, ब्रोकर्स, ये ब्रोकर्स, ब्रोकर एक अलग चीज हुआ, क्रुक्स माने ठग, ठग टाइप का, चीटर, 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 चीटर बोल सकते हैं ना, चिटिंगबाज सब जिसको बोलता है नॉर्मल भाषा में, ये क्रुक्स लोग
100 पैसा में से हमारा 30 पैसा निकाल लिया है, खाली 70 पैसा दिया है। इसके मन में क्या आया? आयरोनी, IRO। इसको बहुत ही ध्यान से सुनो। एक वर्ड आया है इरोनी, ये हम लोग के ब्रेन में आता, माने ये ब्रेन में नहीं, मतलब ये एक चीज है, एक ऐसा एक्शन है जिसमें चीज वह ठीक उल्टा होता है। the things happens 180 डिग्री रिवर्स। अब ऐसा जब होगा, मान लो, अच्छा को बताओ, अग्निशामक यंत्र जो आग बुझाता है, उसी में यदि आग लग जाए तो क्या बोलेंगे? उसी को इरोनी बोलेंगे ना। या फायर स्टेशन में आग लग गया, फायर स्टेशन में क्या हो गया? फायर से ऑन फायर। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आग लगने को ऑन फायर। इरोनी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरोनी। इसी से वर्ड बना इरोनिकल, बाद में बताएंगे, अभी हम ग्रामर नहीं पढ़ना है। ये क्या हो गया? इरोनी किसके मन में आया? लेंचो के लिए ये इरोनी हो गया ना। जो पोस्ट मास्टर उसको दी और उसका स्टाफ मिलके 70 पैसों भेजा था, गॉड तो नहीं भेजा था, लेकिन उसके मन में क्या हुआ कि चलो भैया, भगवान तो 100 जरूर भेजे होंगे, ये लोग क्रुक्स लोग, यही लोग दलाल लोग, चीटर लोग, जो पोस्ट मास्टर है और उसका स्टाफ, वही लोग 30 रुपए निकाल के 70 को ही हमको दिया है। कैसा भावना है? देखो, उल्टा भावना। इसी को इरोनी बोलते हैं। द थिंग्स हैपेंस 180 रिवर्स, जिसमें तुम्हारे ब्रेन में ये चीज आती है, ठीक है। फायर स्टेशन पर बस ये लग गया आग, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आयरोनी हो गया। मतलब कैसा? अरे उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अच्छी, चलो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? जो भी बोला हिंदी का छोड़ो, फायर स्टेशन। या नहीं तो ये देखो ना, जैसे कि इसमें लग गया, मान लो कोई ट्रैफिक पुलिस है और वो ट्रैफिक रूल को वायलेट कर रहा है। ट्रैफिक पुलिस वायलेटेड। हम तुमको पहले ही बताए थे, कहानी कहने नहीं आए, हम तुमको ग्रामर का ही पोर्शन बताने हैं। ट्रैफिक पुलिस वायलेटेड द ट्रैफिक रूल। द ट्रैफिक का कुछ रूल होता है ना, बायां से चलो, दायां से चलो, तुम लोग जानते भी होंगे। तो ये सब इरोनी का एग्जाम्पल है, जो कि वहां भी इरोनी हो गया किसान के साथ भी। किसान के मन में हुआ जो ये लोग मेरा पैसा खा गया, ठीक है, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं था। तो वो फिर से चिट्ठी लिखा गॉड को, जो भाई मेरा तो सब पैसा ये लोग ये करिए, आप 30 पैसा और हमको भेजिए ओनली, ठीक है। इस तरह से कहानी आगे बढ़ता है। कहानी के राइटर का नाम हम पहले ही लिख दिए थे, अंग्रेजी में था, हमको याद नहीं रहता वो सब चीज, अब याद रखते भी नहीं है, आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। तो ये कहानी आगे बढ़ता है और फिर 30 को जो रुपया उसके लिए फिर गॉड को लिखता है कि आपने 30 कम भेजा, सब कुरुक लोग खा लिया मेरा, हम कैसे जीवन ये करेंगे। इस तरह का कहानी था। और आगे अब इसमें ज्यादा यही कहानी है जो कि मिला जुला के उसको समझ में नहीं आता है कि ये बात पोस्ट मास्टर लोग ही किया था, लेकिन इरोनी उसको हो जाता है। और इरोनी वर्ड आप लोग जरूर याद रखिए, मुखास्त रखिए उसके तुम, ठीक है। विडम्बना जिसको इरोनी को बोलते हैं, हम बोले थे ना अंग्रेजी में विडम्बना बोलते हैं, ठीक है। विडम्बना, विडम्बना, ठीक है, विडम्बना इरोनी को, ठीक है। अब जो लोग उसका मदद किया उसी के प्रति उसको क्या हो गया, जो इरोनी हुआ। और यही मेन है इसका, इसमें कहानी में जो क्वेश्चन आंसर है करने के लिए वो हम आपको देते हैं। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक करिए अपना, जो आप लोगों से हम पूछेंगे आप लोग बताएंगे,
ओरल कॉम्प्रिहेंशन विडम्बना मिटा देते हैं। ओरल कॉम्प्रिहेंशन पहला है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, क्वेश्चन में है व्हाट डिड लेंचो व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, क्या आशा किया था, किसके लिए आशा, होप फॉर क्वेश्चन है। व्हाट, आप लोग आंसर दीजिए, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, उसका क्या आशा, क्या आशा क्या था, आशा क्या किया था कि फसल बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छा ये होगा, या एक आशा ये भी किया था कि भगवान गॉड विल सेंड, ये वाला भी लिख सकते हो, गॉड विल सेंड मी, सेंड हिम, या सेंड मी, सेंड हिम 100 पेसोस, ठीक है, यही ना आशा किया था। व्हाट डिड लेंचो होप, तो होप यही था इसका, लेंचो का होप, गॉड विल सेंड हिम 100 पेसोस। दूसरा है, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स, जो बारिश हुई रेन ड्रॉप्स लाइक न्यू कॉइन्स, उसको शुरू में पता नहीं चला ना, जब पानी बरस रहा, बारिश हो रही थी, बारिश रेन ड्रॉप पड़ रहा था, बारिश हो रही थी, बाद में इतना घातक हो जाएगा ये बारिश, ये तूफान, क्योंकि जो पत्थर पड़ा जिससे फसल जो है ये हो गया, तो रेन ड्रॉप इतना, शुरू में तो उसको समझा कि चलो भाई ये नया क्वाइन है, सिक्का, क्वाइन किसको बोलते हैं, सिक्का आ रहा है, आने दो, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड, शुरू में तो थोड़ा थोड़ा पड़ा, बाद में वो चेंज हुआ ना, तो कैसा चेंज हुआ, विराट रूप को पकड़ लिया, तो व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड, उसका रुइंड हो गया, रुइंड बाय हेलस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म, बर्फीली, बर्फीली बारिश से, जिसमें बर्फ का टुकड़ा भी गिर रहा था, आप लोग देखेंगे नहीं, पता नहीं, गिरता है कभी कभी, तूफान ऐसा होता है ना, बारिश भी हो रहा है, ऊपर से पत्थर का टुकड़ा इतना बड़ा, तो पत्थर का टुकड़ा जब पड़ता है ना किसी जायदाद पर, किसी भी क्रॉप पर, तो वो नष्ट हो जाता है, ठंडा भी होता है और जोर से चोट भी लगता है, छोटे छोटे पौधे पर, सबको नष्ट कर देता है, तो वही हुआ। और व्हाट वेयर लेंचोज फीलिंग व्हेन ही द हेल स्टॉप, जब हेल स्टॉर्म बंद हो गया तब उसका फीलिंग क्या हुआ था, क्या फीलिंग हुआ, चलो अब बच गए, यही फीलिंग खुशी को भी होगा ना, अगर कोई बहुत खराब चीज हो रहा है, हटा तो रुक गया, तो हम चलो बच गए भाई, बच गए, यही तो। आप इसका जो लिटरेचर में और करने लायक जो भी है, मैं आपको बताऊं, जो आप एक्टिविटी वगैरह है करेंगे, तो एक्टिविटी करने के लिए जैसे इसमें देखिए, थिंक अबाउट हु यू विल सेंड द मनी टू, ये आपको सोचना है, ये सोचने वाली बात है भैया, आपकी किताब में लिखा हुआ, हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, जब किताब में लिखा हुआ है तो आपको पढ़ना चाहिए, और आप इसमें देखिए, इसका आंसर भी आपको देना चाहिए और आप आंसर दीजिए।